अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फवाद की जो है बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे फवाद। तो आज फवाद की बर्थडे पे हमने हलीम बनाई है और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बनाया तो हमने बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ हमने आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये हमने कबाब बनाए हैं और यहाँ पे हमने चिकन का पुलाव बनाया है। ये हलीम आप ऑलरेडी इसकी रेसिपी देख चुके हैं। और यहाँ पे हमने सलाद बनाया है, ये नान पड़े हुए हैं और ये सारी फैमिली जो है कि आई हुई है। तो फवाद की बर्थडे का हम केक जब काटेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरीम किचन में खुशामदीद। आज मेरे कजिन फवाद की बर्थडे है तो आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसका नाम है हलीम। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करती जाऊँ कि हमने बचपन से जो है कि इसका नाम हलीम ही सुना है, लेकिन अब हम सुनते हैं कि इसको दलीम कहा जाता है क्योंकि ये ढेर सारी दालों के साथ मिलके बनती है। तो व्यूअर्स, हलीम और दलीम दोनों का आप जो है कि मजा लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरीम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ देखी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत बला तकलीफ से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मरीम किचन में हम बनाने जा रहे हैं हलीम, वो भी बकरे के गोश्त की। और दालें देख के आपको अंदाजा तो हो चुका होगा कि आज मरीम किचन में हम हलीम बना रहे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम बताते जाए कि यहाँ पे हमने कोई मेजरिंग कप इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल जो हमारे पास चाय वाला कप होता है इसको हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम सबसे पहले आधा कप हमने जो है कि दालें इस कप से हमने मेजरिंग करके आधा कप हमने मसूर की दाल ली है, आधा कप हमने चने की दाल ली है, आधा कप हमने माश की दाल ली है, आधा कप हमने मूंग की दाल ली है और यहाँ पे हमारे पास एक कप चाय वाला यही वाला हमारे पास दलिए का है। और व्यूअर्स, यहाँ पे हमने नेशनल की दानेदार जो है कि देगी दानेदार हलीम का पैकेट जो है वो भी इस्तेमाल किया है। उसमें से ये वाला पैकेट निकला है दालों का। ये हम पूरा पैकेट जो है इन दालों में ऐड कर देंगे। अब इन दालों को हम अच्छी तरह से धोएंगे और धो के हम इसको पानी में भिगो के सारी रात जो है कि हम रखेंगे। और उसके बाद हम देख सकते हैं दाल को हमने अच्छी तरीके से पानी में भिगो दिया है। अब ये सारी रात दाल जो है कि भिगोई रहेगी पानी में और सुबह इसी पानी में हम इसको चूल्हे पे रख देंगे और हल्की आंच पे हम इस दाल को अच्छी तरीके से गलाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरीके से गल ना जाए, इसका बिल्कुल हलवा ना बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल जो हमने सारी रात भिगो के रखी थी वो अपने साइज में बड़ी हो चुकी है, फूल चुकी है। अब इसी पानी में जिसमें हमें दाल भिगोई थी इसी पानी में हम इसको अच्छी तरीके से हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे हलीम के लिए हमें तकरीबन एक पूरी रान जो है वो हमने कटवाई है। ये तकरीबन बन जाता है तकरीबन 3 किलो से ज्यादा गोश्त है थोड़ा सा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 अदद हमारे पास टमाटर हैं और यहाँ पे हमारे पास 7 से 8 टुकड़े जो है अदरक के हैं और तकरीबन 20 से 22 कलियां हमारे पास लहसुन की हैं। और यहाँ पे हमारे पास स्पाइस मिर्चें हैं तेज वाली। ये हमने तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 25 से 30 जो है हरी मिर्चें, ये बहुत स्पाइसी होती हैं। तो हलीम चूँकि स्पाइसी ही अच्छी लगती है इसलिए हमने ये ज़्यादा ली है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे व्यूअर्स, हमने जो है कि प्याज तकरीबन 1.5 जो है वो हमने इसको कटिंग करके ऑयल में हमें डाल दिया है। यहाँ पे हम प्याज को जो है कि लाल कर रहे हैं। जैसे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन होता है साथ ही हम इसमें सारे मसाले जो हमने यहाँ पे आपको दिखाए हैं वो हम इनको ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करके हम इसके अंदर डाल देंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब इसमें हमने जो मसाले टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची ग्राइंड की थी वो सारी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है व्यूअर्स। और अब इस मसाले को हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे और उसके बाद हम अपने पाउडर वाले मसाले जो है वो इसमें ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मसाले को हमने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से पकाया है और अब इसमें हम ऐड करते हैं पाउडर मसाला। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल स्पून जीरे का है, 1.5 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च है। क्योंकि हमने हरी मिर्च बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है इसलिए हम इसका कम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल स्पून जो है पिसा हुआ सूखा धनिया है, 1.5 टीस्पून हमारे पास हल्दी है। और यहाँ पे हम जो है नेशनल का जो है कि आप देख सकते हैं देगी दानेदार हलीम मसाला का पैकेट जो है ना वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब हम इन सब मसालों को
अपने मसाले के अंदर ऐड कर देते हैं इस तरह से। हम ये शान का जो है नेचुरल का जो मसाला है वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और व्यूअर्स नमक अभी हमने डाला नहीं है, नमक भी हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे हस्बे ज़रूरत, बस इतना सा, क्योंकि इस सब मसालों में नमक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। हम बाद में इसको चेक करेंगे, अगर नमक कम लगा तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसी के साथ हम डाल देंगे जो हमने यहाँ पे गोश्त को धो के रखा था, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। तो फिर यहाँ पे गोश्त भी हमने डाल दिया है मसाले के अंदर, और अच्छी तरह से अब हम इस गोश्त को पकाएंगे तब तक जब तक कि गोश्त हमारा अच्छी तरीके से पक नहीं जाता, गल नहीं जाता और मसाला इसके अंदर रच नहीं जाता। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन हमने 1.5 गिलास जो है पानी का इसमें और डाल दिया है, ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह से हमारा गल जाए और अच्छी तरीके से पक जाए। यहाँ पे गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, आप देख सकते हैं कि कैसा तार तार हो चुका है। हमने इसको चूल्हे से जो है उतार दिया है और उतार के हम इसको रख दिया है कानूस के ऊपर, और अब इसको हम ठंडा होने देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे दाल सारी रात भीग जाने के बाद और सुबह हमने इसको चूल्हे पे अच्छे तरीके से गिलाया। ये आप देख सकते हैं कि दाल बहुत अच्छे तरीके से इसका हलवा बन चुका है। अब इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर से हम इसको और ज्यादा प्रेस करेंगे। जी तो व्यूअर्स देखें, हैंड इलेक्ट्रिक मिक्सर से हमने दाल को बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे जो हमने ऑलरेडी पका के रखा था, उसको तार तार किया था। इस दाल के अंदर हम इसको मिक्स करेंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पूरी रान जो हमने मंगवाई थी हलीम के लिए, वो हमने सारी इसके अंदर जो है दाल के अंदर ऐड कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको फिर इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से हम इसको थोड़ा सा और जो है कि बीट करेंगे। बीट करने के बाद देख सकते हैं कि जो है कि कैसा इसका टच आ रहा है। अभी इसको हम 2 से 3-4 उबाले और दिलाएंगे, ताकि थोड़ी सी हलीम जो है कि गाढ़ी हो जाए, और उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त, हड्डियां सब हलीम में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, और हमने हड्डियों को हलीम से बिल्कुल नहीं निकाला, क्योंकि हड्डियों में जो यखनी और जो टेस्ट होता है वो हम चाहते हैं हलीम में इसका ऐड हो जाए और ज्यादा जबरदस्त किस्म का टेस्ट इसमें आई, आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम हलीम को चख के देख सकते हैं, अगर इसमें नमक हमें कम लगे और मिर्चें कम लगे, तो मिर्चें अगर कम लगे तो हम इसमें हरी मिर्चें और ऐड करके इसको 5 से 10 मिनट तक पका सकते हैं, और नमक भी अगर कम लगे तो आप इसमें और इसको डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी हलीम जो है वो लेंगे कटोरी में, और हम इसका टेस्ट करके है कि वो आपको दिखाएंगे कि इसका गर्म बहुत है, तो ये ना कि मुंह मेरा जल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त, मिर्चें भी परफेक्ट हैं और नमक भी परफेक्ट है, क्योंकि अभी इसके ऊपर तड़का लगेगा। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलीम तड़के के लिए बिल्कुल रेडी है, और हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया है और ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको हलीम में डाल देंगे, ये आप देख सकते हैं। ये तड़का हमारा लग चुका है। ये अब हरा धनिया डाल के हम लास्ट टच जो है वो देने लगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे माशाल्लाह से हलीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हमने इसको डिश आउट भी कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी जो है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मस्त कलंदर बन के खा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे किचन में खुशामदीद। आज मेरी कजन फवाद फिरोज की बर्थडे है, तो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे किचन में खुशामदीद। आज मेरी कजन फवाद की बर्थडे है, तो आज रेसिपी जो